वेलकम स्टूडेंट। कल हमने स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत फंक्शनल थ्योरी के बारे में बात करी थी और मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार प्रकार्यवादी सिद्धांत को ये प्रवर्तक या उनको मानने वाले लोग के डेविस और विल्बर टी मूर जो है उन्होंने समाज के लिए स्तरीकरण को इम्पोर्टेंट माना है और बताया कि किस प्रकार ये समाज के लिए आवश्यक है। आज हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या जिसको हम कहते हैं संघर्षवादी सिद्धांत। देखिए, जब हम फंक्शनल या प्रकार्यवादी सिद्धांत के बारे में जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं उनका मानना था कि समाज के लिए स्तरीकरण इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वे समाज को जितने भी डिफरेंट पोजीशंस हैं वहाँ पर योग्य व्यक्ति को बिठाते हैं, या हम ये कहें योग्य व्यक्ति वहाँ पर पहुँचते हैं और जिससे क्या है समाज में, या हम ये कहते हैं जो उनका रोल होता है, जो उस पद का एक असाइंड रोल होता है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनकी जो भूमिका होती है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से उसका निर्वाह कर सकता है। इसलिए ये समाज हित में है और स्ट्रेटिफिकेशन जो है या सामाजिक स्तरीकरण समाज में होना चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी या वर्गहीन समाज नहीं होना चाहिए, बिकॉज नो वन इज़ इक्वल। कोई भी इवन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम डिफ्रेंशिएशन आता है समाज में, चाहे एज के आधार पर, सेक्स के आधार पर, रेस के आधार पर, ये डिफ्रेंशिएशन तो होता है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम देखें तो आईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो एक कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता है, तो जो व्यक्ति जिस स्टेटस के योग्य होता है उसको उसी प्रकार का काम दिया जाए या वह आदमी वही काम करे जिसमें वह निपुण है, तो वह समाज हित में होता है। और जब हम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा था कि इस थ्योरी को मानने वाले हैं डेरेनड्रॉफ एंड कार्ल मार्क्स। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण या हम ये कहें इस सिद्धांत को जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ना कह के मार्क्सियन थ्योरी भी कहते हैं। इनका ये मानना है कि समाज या हम ये कहें सामाजिक वर्गों में उत्पादन के साधन पर स्वामित्व एवं असामित्व के आधार पर प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। इनका मानना है कि समाज दो वर्गों में विभाजित है। एक जिनके पास रिसोर्सेज है, दोज हु हैव रिसोर्सेज, और एक दूसरा दोज हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डू नॉट हैव और हैव। जिनके पास साधन है, साधन भी कैसे, समाज में उत्पादन के जो साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, एक वो वर्ग जिनके पास साधन है, दूसरा वह वर्ग जिनके पास साधन नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है हैव और हैव नॉट। अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी या हम जब से ये कहें कि जब हंटिंग स्टेज से
आगे बढ़कर डेवलप्ड होके सिविलाइज सोसाइटी या एग्रेरियन सोसाइटी जब से डेवलप हुई, और नो डाउट जो हमारा चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, चेंज इज़ इनएविटेबल, और इकोनॉमी जो है फ्रॉम पीजेंट या एग्रीकल्चर से जो है वह इंडस्ट्रियल से आज हम जो है अल्ट्रा या हम पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली स्टेज पर आ गए हैं। तो जो उत्पादन के साधन पहले खेतों में होते थे, बाद में जो है वह मशीनों द्वारा इंडस्ट्रीज़ में होने लगे। तो ये जो चाहे इंडस्ट्रीज़ हो और चाहे खेत हो, तो जिनके पास खेत हुए या जिनके पास इंडस्ट्रीज़ हुई, इसका मतलब रिसोर्सेज उन लोगों के हाथ में रही, और वह वर्ग जो खेतों में काम करता था या जो इंडस्ट्रीज़ में काम करता था, इसका मतलब वह वर्ग वो हो गया जिनके पास रिसोर्सेज नहीं रहे। तो जिनके पास रिसोर्सेज थे और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उन दोनों के मध्य हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति रही। तो उनके मध्य हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि क्या है कि जब तक एक सामंजस्य बैठा होता है या सामंजस्य बैठा हुआ होता है दो वर्गों में, हैव एंड हैव नॉट, जब इन दो के बीच में सामंजस्य है तो कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति नहीं होती है। बट जब हैव नॉट के पास कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं का मतलब है कि वो अपने डेली लाइफ या डे टू डे जो है नीड है उसको फुल अप नहीं कर सकते हैं, और जस्ट ऑपोजिट में हैव के पास बहुत कुछ होता है और बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, तो दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये हैव और हैव नॉट का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सामाजिक स्तरीकरण नहीं होना चाहिए। कैसा समाज होना चाहिए? क्लासलेस, वर्गहीन, ठीक है ना। तो उन्होंने उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और स्वामित्व असामित्व के आधार पर प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। इनको हैव और हैव नॉट को हम पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, दोनों वर्गों के उद्देश्य में परस्पर विरोध पाया जाता है, जिनके कारण इनमें संघर्ष होता है। और मार्क्स ने आज तक के अस्तित्व वाले समाजों के इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा है। वो कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। स्वतंत्र व दास, कुलीन व अकुलीन, सामंत व अर्धदास, अत्याचारी, पीड़ित, बुर्जुआ या सर्वहारा वर्ग विभिन्न कालों में पाए जाने वाले स्तरीकरण का सूचक है। अतः मार्क्सवादी सिद्धांत निजी संपत्ति, उत्पादन के साधन तथा वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या की है। यद्यपि मार्क्स ने इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप वर्गहीन समाज जिसमें कोई वर्ग नहीं हो का निर्माण की कल्पना की, परंतु यह अभी तक सार्थक रूप से हमारे सामने नहीं आई है, क्योंकि ये कल्पना है। वर्गहीन समाज की कभी स्थापना, या हम ये कहें कोई समाज ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें कोई वर्ग ही नहीं हो। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में केवल आर्थिक आधारों को जो है सामाजिक स्तरीकरण का महत्वपूर्ण माना है। इस प्रकार अन्य सभी कारकों को उपेक्षा की है। इसलिए मार्क्स का सिद्धांत संकुचित सिद्धांत माना जाता है। डायरमडॉर्फ जैसे सिद्धांत ने इस बात पर बल दिया है कि वर्ग संघर्ष कभी भी पूरे समाज के स्तर पर नहीं होता, अपितु समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले छोटे छोटे समूह के बीच होता है। केवल वर्ग आधार संघर्ष के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकती। साथ ही यह सिद्धांत
भारतीय जाति व्यवस्था जैसे स्तरीकरण को समझने के लिए अधिक महत्वपूर्ण या हम ये कहें अधिक उपयुक्त नहीं हैं। इस सिद्धांत में क्योंकि राजनीतिक क्रिया का एकमात्र आधार सामाजिक वर्ग माना है, अतः इसकी व्याख्यात्मक क्षमता काफ़ी सीमित है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है थ्योरी को मार्क्सियन थ्योरी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फंक्शनल और मार्क्सियन थ्योरी या हम ये कहें प्रकार्यवादी सिद्धांत और संघर्षवादी सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर। तो पहला अंतर अगर मैं देखूं तो इसमें शायद ये हो सकता है कि प्रकार्यवादी सिद्धांत के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार यह सार्वभौमिक होते हुए अनिवार्य व अपरिहार्य नहीं है। दूसरा, प्रकार्यवादी सिद्धांत के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का रूप सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है, जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार स्तरीकरण का रूप सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करता है। फिर तीसरा, प्रकार्यवादी सिद्धांत के अनुसार स्तरीकरण की उत्पत्ति समाज की एकीकरण एवं समन्वयात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार विजय प्रतियोगिता संघ स्तरीकरण की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। प्रकार्यवादी सिद्धांत के अनुसार स्तरीकरण समाज को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार स्तरीकरण समाज को बनाए रखने में बाधक है। प्रकार्यवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक पहलू समाज के अन्य पहलुओं के अधीन होता है, जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रकार्यवादी सिद्धांत के अनुसार स्तरीकरण की व्याख्या में परिवर्तन उद्विकासवादी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार स्तरीकरण की व्यवस्था में परिवर्तन सामान्यतः क्रांतिकारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। टीबी बॉटमोर का मानना है कि दोनों सिद्धांत में यह सार्वभौमिक नहीं है, जिसका यह दावा करते हैं कि अनेक विद्वान आज तक दोनों सिद्धांत को समन्वय की बात करते हैं। थैंक यू। और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्टेटस एंड रोल की।